ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और आपको मैं बड़े अरसे से ये कहता था कि ये जो हमारे मोमिनीन्स पूरी दुनिया के बड़े मुनाफिक हैं, इनको अमेरिका से वेस्ट से बड़ी दुश्मनी है, बड़ी नफरत है, दिल में इनके कीड़े छलांगे मार रहे होते हैं, लेकिन जाना इन्होंने वहीं पे होता। तो अभी एक बड़ी बम्बास्टिक किस्म की बीबीसी, जो कि पहले बड़ा लेफ्ट लीनिंग है, जो पहले ही माइनॉरिटीज और मुसलमानों को बड़ा प्रोटेक्ट करता है, उसने अभी रिपोर्ट दी है और उसने बताया कि पाकिस्तानी, ये जितने पाकिस्तानी, हालांकि पाकिस्तान में कौन सी जंग है, पाकिस्तानी यूके में जाके कहते हैं कि हम गे हैं। गे बन जाते हैं पीआर लेने के लिए, उनका ब्रिटिश पासपोर्ट लेने के लिए। तो जरा देखिए इनके कारनामे, ये हैं मोमिनीन्स के कारनामे। ये देखें, और वहां के जो मोमिनीन्स हैं, ये औरत वहां की ही बॉर्न एंड रेज्ड है, जो वहां का वीजा ऑफिसर चलाते हैं। देख लें आप, जिधर भी जाते हैं इनका, चाहे उधर भी पैदा क्यों ना हो जाए, इनका अंदर का थर्ड वर्ल्ड का जो दो नंबरियां करने वाला कीड़ा है वो नहीं मरता। तो ये उनको लड़कों को, जो वहां के स्टूडेंट्स हैं, उनको बता रही है, जो कश्ती से भी गए हैं या वैसे भी गए हैं, वहां पे जाके कह रही है कि आप गे बन जाए। सुनिए जरा। उधर आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप एक एलजीबीटी पर्सन। फिर मैं वो कह रही है आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आप एलजीबीटीक्यू पर्सन हो, यानी आपको कुछ तस्वीरें तो सुने गे क्लब के बाहर जाके चुम्मियां पप्पियां लेनी पड़ेंगी। मैं तो कहता हूँ उनको वीजा ऑफिसर को बैठ के कहना चाहिए, चलो करो एक दूसरे को ठोको जरा। लगाओ जरा, अच्छा तुम्हें पीआर चाहिए, ये जरा इसकी इन नोनों को, जरा इसकी नोनों के साथ खेलो जरा। ये सजा होनी चाहिए, फिर पता चलेगा। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, इतने बेशरम है, इतने बेशरम है। जैसे यूएई वालों को भी पता चल गया ना कि रहते यूएई में, खाते यूएई का, और तारीफें ईरान की कर रहे हो। ईरान मिसाइल मार रहे हो तो तुम खुशियां मना रहे हो। बड़े बेशरम लोग हैं, बहुत बेशरम लोग हैं। इसलिए गोरों को तो समझ नहीं ना आई। गोरे समझ रहे थे यार, जो लोग आएंगे हमारे साथ, उठे बैठेंगे हमारे सुपीरियर वे ऑफ लाइफ के अंदर, रच बस जाएंगे। लेकिन नहीं, अंदर का थर्ड वर्ल्ड का कीड़ा इतने आराम से किसी का भी नहीं मरता। तो ऐसे नहीं हूँ। वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप नहीं हो। We're investigating immigration advisors that are encouraging migrants to cheat the asylum system. To penetrate this shadow industry, we've had to go undercover. Our reporter is posing as a former student who wants to stay in the UK. They're not being persecuted. They've got no genuine basis to claim asylum. उनके पास कोई बेसिस नहीं है असाइलम क्लेम करने के लिए। तीन चीजें ये बनते हैं, गे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और कई एथियस्ट भी बन जाते हैं। देखो कितने बेशरम है यार ये लोग, अपने अल्लाह रसूल को ट्रक के नीचे फेंक देते हैं। कितने बेशरम है, ये कोई जेन्युइन एथियस्ट नहीं है। But we've heard some consultants are prepared to help migrants like him pretend to be gay to stay in the UK. Hello? After putting out some feelers, our undercover reporter's phone rings out of the blue. Someone's got in touch from a number that we have not got saved. And then I don't know who the person is, but her name is Kanisha. And she knows. ये अंडर कवर बंदा जी इसको बता रहा है कि मैंने उससे बातें की है, मैंने उसको क्लियरली बताया कि मैं वो वाला नहीं हूँ, मैं दूसरी तरफ वाला नहीं हूँ। That you're interested. Yeah, in gay. I said, but I'm not a gay. She goes, doesn't matter, no one's gay. ये कहते कोई मैटर नहीं करता, कोई भी गे नहीं है, कोई गे नहीं है, लेकिन लाइन में खड़े हो जाते हैं होम ऑफिस का, वीजा दे दे प्लीज। वो इनको छक्के मार मार के बड़ा बुरा हाल होना है। मैं वेट कर रहा हूँ, होना है, क्योंकि गोरों की हाई ट्रस्ट सोसाइटी होती थी। वो ली कॉन न्यू ने अपनी किताब में लिखा था कि जब यूके में गया, आई थिंक 60s या 70s की बात, आ रहा नो when थे, उसमें उसने देखा कि आई थिंक नो, ही वाज राइट आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, या मे बी इन 60s, आई डोंट नो। वो कहता है कि मैंने देखा कि लोग ट्रेन स्टेशन से निकल रहे हैं और एक अखबार उठाते हैं और निकल जाते हैं। आपको पता ना, पाकिस्तान में तो ये गटर के ढक्कन चोरी कर लेते हैं। ये फर्क होता है लो ट्रस्ट सोसाइटी और हाई ट्रस्ट सोसाइटी के अंदर। तो जब ये लो ट्रस्ट सोसाइटी से क्रिमिनल माइंडेड, ये मुझे तो पता है भाई, ये जब आते हैं बाहर के मुल्कों में, तो जब छोटी तादाद में होते हैं तब तमीज से रहते हैं। जब इनके नंबर बढ़ जाते हैं ना, आई एम सॉरी टू से दैट, आई विल से दैट अबाउट इंडियंस टू, कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आए, तो जाहिर बात है वो अपने कल्चर की चीजें अपने साथ लेके आएंगे। जैसे आपने देखा होगा काफी वीडियोस इंडियंस की, सड़क पे पोटी कर देता है, यार कोई हाइजीन का ख्याल रखा करो यार, कुछ शर्म करो। तो उसने ली कॉन न्यू ने लिखा कि ये हाई ट्रस्ट सोसाइटी है, उसने कहा ये सिविलाइजेशन है। तो हम लोग, जिन लोगों ने वो देखा है ना, वो दौर के देसियों, या देसी नहीं खाली, और भी अफ्रीका वगैरह के, वो सारे मिडल ईस्ट, सीरिया, लिबनान, ऐसी हरकतें करते हैं। हमने देखा, वो दुनिया देखी कि इनके आने से पहले गोरों के मुआशरे कैसे थे और इनके आने के बाद गोरों के मुआशरे कैसे हो गए। तो उसका एक ही कॉमन डिनोमिनेटर, गोरों की पॉपुलेशन तो कम होती जा रही है, गोरों की आबादी कम होती जा रही। गोरे पहले 90% होते थे एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी यूके में, सन 2000 के पास गोरों की पॉपुलेशन 87% थी। उस वक्त रेप्स देखो कि कहाँ पे होते थे, यहाँ पे होते थे, इस तादाद पे रेप होते थे, ठीक है। उसके बाद देखें, ये टॉप के देखें, ये बढ़ते गए और अब देखें कहाँ पे पहुंच गए। और गोरों की आबादी कम होके जो परसेंटेज है वो 77% पे चली गई है। तो ये
मॉडल हमें पूरी दुनिया में नजर आ रहा है कि इस वक्त क्या हो रहा है। बहरहाल ये इस वीडियो को देखो और अभी हाँ वो एक होम ऑफिस में 2 बंगाली पकड़े गए, वीजे लगा रहे थे, असाइलम लोगों के अप्रूव कर रहे थे रिश्वत लेके, यानी जैसे हम इंडिया पाकिस्तान में नहीं होती रिश्वत दे दो, मीटर लगवा लो, ये इन बगैरतों ने वही काम बाहर के मुल्कों में भी शुरू कर दिया और इधर ऑस्ट्रेलिया में बेड़ा गर्क हो रहा है। आई एम सॉरी टू से, हो रहा है बेड़ा गर्क। Later that evening, our undercover reporter puts a face to the voice on the phone. This is Tanisha Khan. She's invited him to her home in East London for what will turn out to be the first of several meetings. तो अभी फिलहाल तो एक ही है ये रास्ता। जी उसको बता रहे एक ही रास्ता, गांडू बनना पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो गे केस बोलते हैं या सेम सेक्स जो भी है, हाँ उधर जो भी है। आपको अच्छा देखो पूरा बोलना भी नहीं, सेम सेक्स जो भी है, यानी ची ची ची, कितने बेशर्म लोग हैं। प्रूव करना पड़ता है कि आप एक एलजीबीटी पर्सन हो। पर मैं तो ऐसे नहीं। ये पीछे इस्लामी तस्वीरें भी लगाई हुई हैं, बहुत बेशर्म है। ये असल में पता है कि इन चीजों को इस तरह जस्टिफाई कैसे, ये हाल है इन लोगों का, ये बेड़े गर्क है इन लोगों के, बेड़े गर्क है। वही तो मैं बोल रहा, आप नहीं हो। बोल रहा हूँ। बाकी सब कुछ तो ऑब्वियस, अब उम्मीद ना रखो। For a fee, Tanisha offers to provide evidence to support the fake claim. ये कोई लोगों की मदद नहीं कर रही, फीस लूंगी मैं आपको। कितना दंदनाक है, खुल्लम खुल्ला, वही थर्ड वर्ल्ड वाली हरकत है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई डर नहीं। ये है, अगर आपको लगता है कि आप मेरे पास आए हो तो मैं इस तरह के आपको करना है, तो ये मैं आपको फुल पैकेज में आपके साथ आपको क्लबिंग की पिक्चर्स बोले और इधर उधर की एविडेंस फुल तैयार करके इंटरव्यू के लिए भेजूं तो है। पूरे तरीके से आपको प्रिपेयर करेंगे, गे क्लब्स में जाएंगे, तस्वीरें खींचेंगे, एविडेंस क्रिएट करेंगे और होम ऑफिस को दे देंगे। Anna Gonzalez is an immigration lawyer with more than 2 decades experience working on human rights cases. This is the very last thing an advisor should be doing. So this person is breaking the law, is committing fraud by manufacturing a claim to give to this person, an oven-ready claim, so to speak. Tanisha Khan denies all wrongdoing and says कोई शर्म नहीं, कहते हैं मुझे अंग्रेजी आती है, मुझे उर्दू अच्छी नहीं आती। यहाँ से लोग क्या करते हैं, बहाना मारते हैं, यहाँ से जाके कहते हैं मेरी अंग्रेजी ठीक नहीं है, इसलिए वो मुझे पता नहीं था, मैंने बच्ची के साथ छेड़छाड़ी कर दी। वो उधर की बहन है, वो कह रही मेरी उर्दू ठीक नहीं है, मुझे समझ नहीं आया। आपने साफ सुना उर्दू में क्या बातें कर रही है वो। Tanisha Khan denies all wrongdoing and said there'd been communication difficulties because she's not a fluent Urdu speaker. The Home Office said anyone found trying to exploit the system will face the full force of the law. अगली वीडियो चेक करने जरा इन बेशर्मों की, किस तरह खुल के, ये देखें खुल्लम खुल्ला क्या बातें कर रहे हैं, देखें जरा। After another, those attending tell our undercover reporter that many people at the meeting are not really gay. मैं तो नहीं। भाई कोई भी नहीं, इसमें 1% भी नहीं है। 1% जानते हो, 0.01% भी नहीं है। मुझे पता कोई भी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ नहीं है। जब इंटरव्यू देना ना, आपने शर्म भूल जानी, बस इतनी सी बात है। ये उर्दू ला रही है, देख रहे हो, आपने शर्म भूल जानी है। आपने पर इंटरव्यू देना, आपने पर भूल जाना, वो आपसे गंदे गंदे सवाल पूछेंगे कि किधर लेते हो, मुंह में, इधर पीछे आगे पीछे। तो आपने पर शर्म भूल जानी, बेशर्म हो जाना, क्योंकि पीआर के लिए तो यही करना पड़ता। ये तो नहीं After another, देखो मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है उन लोगों में जो पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से निकल के अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हमने ये देखी है कि इनका अंदर का पाकिस्तानी कीड़ा जो होता है ना, वो मरता नहीं है। और इट्स नॉट जस्ट विद देम, इट्स विद एवरीवन एल्स। इसीलिए मल्टीकल्चरलिज्म का जो आइडिया है ना, वो फेल होता जा रहा है। वो ये कि ये लोग आते रहते बाहर के मुल्कों में, 2-3 पीढ़ियां गुजर जाती हैं इनकी, फिर भी सपोर्ट पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को करते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल इशू होता है तो यूके की बजाय पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए गोरे इनसे तंग आ रहे हैं। और सारों को, ये मैं सारों की बात कर रहा हूँ, सारों की छुट्टी होगी। भाई जिस मुल्क में आए हो, अगर उस मुल्क के वफादार नहीं हो सकते तो निकलो बाहर, छितर मार के निकालो इनको बाहर। और ये होना है और यही होगा हर जगह पे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।